एक रिच आदमी और एक पुअर आदमी में अपने पैसों को लेकर माइंडसेट अलग अलग होता है। एक रिच आदमी अपने पैसों को एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है और अपने इनकम से वो अपने एसेट्स बिल्ड करता है, और वहीं एक गरीब आदमी अपनी इनकम का ज़्यादातर पैसा लाइबिलिटीज़ में खर्च कर देता है। अब जैसा कि आप जानते हो, एसेट्स आपके वो होते हैं जिनमें आपके पास पैसा आता है, जैसे कोई रेंट प्रॉपर्टी, स्टॉक या बॉन्ड, जिनकी वजह से आपके पास पैसा आता है। वहीं लाइबिलिटीज़ आपकी वो होती हैं जिसमें आपके पास से पैसा जाता है, जैसे कोई नया फ़ोन, नई कार, आपका घर जिसमें आप रहते हो, वो भी एक लाइबिलिटीज होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, और हम जानने वाले हैं 7 लेसन्स के बारे में जिन्हें फॉलो कर हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है माइंडसेट। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, गरीब से लेकर बहुत अमीर तक। सबका सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। एक गरीब आदमी का माइंडसेट होता है कि वो खूब मेहनत करे जिससे वो अपनी सारी जरूरत पूरी कर सके। उसे इंतजार होता है महीने के आखिर का, जब उसकी सैलरी क्रेडिट होती है, और सैलरी के आते ही वो सारा पैसा अपनी लाइबिलिटीज में खर्च कर देता है, जैसे नया फोन, कार ईएमआई, होम लोन या घर खर्चा जैसी चीजों में सारा पैसा खर्च कर देता है। और फिर वही हार्डवर्क शुरू करता है, फिर इंतजार करता है अपनी सैलरी का, और प्रोसेस चलता ही रहता है जिसकी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन सकता। और वहीं एक रिच माइंडसेट वाला आदमी अपनी इनकम से एसेट्स बिल्ड करता है, जिसके रिटर्न से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, जैसे रेंट प्रॉपर्टी, जिसका रेंट उसे आता रहता है। उसे कोई काम ना करके भी उसका पैसा उसके पास आता रहेगा। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग उनके रिच डैड और पुअर डैड का माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही था। उनके पुअर डैड सोचते थे कि एक अच्छी एजुकेशन से आप एक लाइफ में अच्छी नौकरी हासिल कर अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो, जबकि रॉबर्ट के रिच डैड, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो कहते थे कि हमें पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाना चाहिए। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि पैसा एक पैटर्न की तरह काम करता है, अगर आपने इस पैटर्न को सीख लिया तो आप जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। सेकंड लेसन जो है वो है रिस्क। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को बिल्कुल सिक्योर जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क लेने से डरते हैं। वो बिलीव करते हैं कि कोई नौकरी करेंगे जिससे उनके एक फिक्स इनकम होगी और महीने के आखिर में उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। वो रिस्क लेने से डरते हैं, जबकि कमाई का कुछ % इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते। जितना उनके पास होता है उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। 1960 में जब रॉबर्ट के शहर में आर्थिक मंदी आई थी, तब रॉबर्ट ने $20,000 में एक लैंड खरीदा था, जिसे आगे चलकर रॉबर्ट ने कुछ महीनों बाद ही $60,000 में बेच दिया, जिसके लिए रॉबर्ट को कुछ नहीं करना पड़ा, बस 40,000 प्रॉफिट रॉबर्ट बना के निकल गए वहां से। अगर रॉबर्ट वहां रिस्क नहीं लेते तो वो शायद उस लैंड को खरीद ही ना पाते और ना ही $40,000 बना पाते। इनकम और स्पेंड, पैसा कमाना और पैसे को खर्च करना, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के लिए अलग अलग तरह के माइंडसेट हैं। एक गरीब आदमी कोई काम करता है जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, और उन्हीं पैसों को वो अपनी लाइबिलिटीज में स्पेंड कर देता है, जैसे कोई नया फोन, घर का रेंट, लोन या कार का ईएमआई। इन चीजों में अपनी सारी कमाई खर्च कर देता है और महीने के आखिर तक उसे उधार लेने तक की नौबत आ जाती है। और वहीं एक अमीर आदमी उन्हीं पैसों को अपने एसेट्स बिल्ड करने में लगाता है, जैसे कोई रियल एस्टेट में या कोई स्टॉक या बॉन्ड में। जैसे ही एसेट्स रिटर्न देते हैं, उन्हीं रिटर्न से वो अपनी लाइबिलिटीज खरीदता है, ज्यादा एसेट्स बिल्ड करता है, जिससे एक अमीर आदमी और अमीर बनता जाता है और गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है। 4th नंबर पर है नौकरी और बिजनेस। नौकरी सिंपली आपकी वो होती है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, यानी कोई भी काम करने के लिए आपको उस काम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिसमें अगर आपकी मौजूदगी ना हो तो आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको उस काम को करने के लिए अपना टाइम देना पड़ेगा, और फिक्स टाइम तक काम करने के बाद ही आपको उस काम के पैसे मिलेंगे। नौकरी एक तरह से आपकी एक्टिव इनकम होती है, जिसमें जब तक आप एक्टिव रहोगे यानी आप काम करोगे तब तक आपको पैसा आएगा, और उस काम को करने के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। नौकरी आपको अपने कंफर्ट जोन में लेकर जाती है। और वहीं अगर बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में आप एक अलग ही एसेट इनकम जनरेट करते हो, जिसमें अगर आप कोई काम ना भी करो तो भी आपकी इनकम होती रहेगी, आपके अकाउंट पैसे आते रहेंगे। बिजनेस में आपका पैसा आपके लिए काम करता है, जिससे आपको और टाइम मिल जाता है इनकम के मल्टीपल सोर्स बनाने के। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि नौकरी को खराब चीज है, बल्कि आपको नौकरी के फंडामेंटल्स को समझने की जरूरत है। एक अच्छी नौकरी करके भी आप अपने एसेट्स को बिल्ड कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड, जो कि नौकरी करने पर यकीन रखते थे, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में पर्सनल फाइनेंस को लेकर बिल्कुल परेशान रहते थे। वहीं रिच डैड बिजनेस करते थे और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने पास काम पर रखते थे, जिसकी वजह से उनकी एक अलग ही वेल्थ क्रिएट
होती थी। कैश फ्लो EBSI रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाया गया एक सिंपल मॉडल है जो यह बताता है कि पैसे कमाने के 4 रास्ते होते हैं। इसे सिंपली रॉबर्ट ने EBSI मॉडल नाम दिया है, जिसे E एम्प्लॉय, B बिजनेस ओनर, S सेल्फ एम्प्लॉय, I इन्वेस्टर। एम्प्लॉय वो होते हैं जो नौकरी करके पैसे कमाते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। एक बिजनेसमैन अपनी एक अलग ही वेल्थ बनाता है, अपने बिजनेस से अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता है। सेल्फ एम्प्लॉय ये वो लोग होते हैं जो फ्रीलांसर या वेबसाइट जैसा कुछ काम करते हैं जिससे इनको जितना काम उतना पैसा मिलता है। इस तरह के लोग सिक्योरिटी नहीं चाहते, वो अपने ऊपर कोई बॉस पसंद नहीं करते, अपनी कोई स्किल से कोई छोटा सा बिजनेस बनाते हैं और वहीं से अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं और वहीं से पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपना पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे इनका पैसा अपने आप ग्रो होता रहता है। अब अगर ये लोग कुछ काम ना भी करे तो भी इनका पैसा आता रहेगा, इनकी इनकम होती रहेगी। अब रॉबर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एज ए एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, जबकि अगर आप एज ए बिजनेसमैन या इन्वेस्टर हो तो आप एक एम्प्लॉय के मुकाबले ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बल्कि लोगों को अपने पास काम पर भी रख सकते हो। एम्प्लॉय फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं जिसकी वजह से वो रिस्क लेने से डरते हैं और गरीब ही रह जाते हैं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉय थोड़ा बेहतर कर पाते हैं, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपना पैसा बना पाते हैं। रॉबर्ट के कैश फ्लो के रूल के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, एज ए एम्प्लॉय या एज ए बिजनेसमैन जो कई लोगों को नौकरी दे सकता है, एम्प्लॉय जो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। दोस्तों, ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम को करके पैसे कमाना और उस काम को करते करते मल्टीपल चीज़ों के बारे में सीखना, इन दोनों की अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आप कोई भी काम करते हो और आपको उस काम के बदले पैसे मिलते हैं और वो काम आप सिर्फ अपनी इनकम बिल्ड करने के लिए कर रहे हो और उस काम से आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा हो, तो आपको वो काम सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी करके देगा। वहीं कोई भी काम करके आप अगर मल्टीपल चीज़ों के बारे में सीखते हो जिसके साथ आपको पैसे भी आते हो, तो आप उस लर्निंग से आप अपने एक अच्छी खासी नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। एक पुअर आदमी अपनी सैलरी बिल्ड करता है और वहीं रिच आदमी अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्स क्रिएट करता है और नेटवर्क बिल्ड करता है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा या सही गलत नहीं होता, काम तो काम होता है। अब आपके ऊपर है आप उस काम को कैसे लेते हो। एक छोटे से काम से भी आप अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो या पूरी जिंदगी उस काम से संतुष्ट रह सकते हो। अब यहाँ आपको अपने अच्छे सर्कल से सीखना चाहिए, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर पैसा काम कैसे करता है। और अगर आप पैसे के लिए काम करोगे तो पक्का गरीब ही रहने वाले हो। आपको सीखना होगा कि ये पैसे का पैटर्न क्या है और इसे बिल्ड कैसे किया जाता है। ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि वो काम नहीं करते, बल्कि उनसे ज़्यादा हार्डवर्क कोई नहीं करता, बल्कि पैसे को लेकर माइंडसेट की वजह से और कुछ भी ना सीखने और जो है उस पर खुश रहने की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं। इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एसेट्स आपके वो होते हैं जिसमें कोई भी वो चीज़ जो आपके पास पैसा लेकर आती है और लाइबिलिटीज आपकी कोई भी वो चीज जो आपके जेब से पैसा निकाल ले जाती है। अब सिंपल वे में बात करें तो यहाँ एसेट्स आपकी कोई भी शेयर, बॉन्ड या प्रॉपर्टी, रेंट प्रॉपर्टी जिसका रेंट आपको आता रहता है। वहीं लाइबिलिटीज आपकी कोई नया फोन, नई कार, नया घर खरीदना, आपकी कमाई से ज्यादा खर्चे करना, जिसकी वजह से आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। तो सिंपली रॉबर्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ अपने एसेट्स बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए और पैसे को मल्टीपल करने के लिए एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। रॉबर्ट जब छोटे थे तो अपने दोस्तों को कॉमिक बुक रेंट पर दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें $1 या कुछ पैसे मिला करते थे जो उनके लिए एक एसेट हुआ करता था। दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप कोई जॉब करते हो जिससे आपको कुछ सैलरी मिलती है, उस सैलरी की सेविंग्स करके उसे एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।